हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आपका स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, जो हमारा परमेश्वर महान और अद्भुत और समर्थी है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आज आपके जीवन में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। आज आपके लाइफ पे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, कैसा भी दुख क्यों ना हो, परमेश्वर बदल सकता है। क्या आज परमेश्वर के निकट आएंगे और विश्वास करेंगे? हालेलुया। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हाजिरी में और अपने जीवन में एक बड़े आश्चर्य कर्म को लेने के लिए तैयार हो जाओ। जो आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं, आइए तैयार हो जाए। सभी जन धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर समय के लिए। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। वह जो हमारा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जो अगुवाई करता है और लगातार वो अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। आगे जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जो परमेश्वर विद इन सेकंड में बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो बदल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद करें सभी जन, धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह की, धन्यवाद करें परमेश्वर की महिमा की। आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करें। आज का जो दिन परमेश्वर ने दिखाया उसके लिए धन्यवाद करें। वो जो छुटकारा देने जा रहा है, आज वो आपके जीवन में फिर से वो आशीष करने जा रहा है, आपके लाइफ को रिस्टोर करने जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हो चुके हैं और आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है, ताकि आज अद्भुत गवाही को आप ले सके, छुटकारे को ले सके, जो परमेश्वर आपके जीवन का, आपके परिवार का एक एक सदस्य को अपने आनंद से भरने जा रहा है। आमीन। आइए आज हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आज आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर विद इन सेकंड में कार्य करता है। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर के समय पर, परमेश्वर के टाइम पर भरोसा नहीं करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ध्यान से बाइबल को देखते हैं, जिन लोगों ने परमेश्वर की टाइम पर भरोसा किया, विश्वास किया, बाट जोहा और धीरज के साथ चलते रहे, परमेश्वर ने उसके टाइम को आनंद में होकर बदल दिया। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, एस्तर की किताब में, कि किस तरह से परमेश्वर ने एस्तर के जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म किया। हालेलुया। और जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखते हैं, और एक राजा का नाम शर्यस था और वह शूशन नामक राजगढ़ में था। वो राज करता था और उसकी पत्नी का नाम रानी वस्ती था। हालेलुया। और क्या था? वस्ती थी। और एक दिन ऐसा हुआ, जब राजा ने बुलाया रानी को, तो रानी ने इनकार कर दिया राजा का। हालेलुया। वो उसकी आज्ञा को तुच्छ जानने लगी। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब किस समय में जब राजा जब बुलाता था, तो रानी को क्या था? हर एक बातों को मानना जरूरी था। तो रानी ने क्या किया? अपने पति को तुच्छ जानने लगी, अपने पति की बात नहीं मानी, मतलब राजा की बातों को नहीं मानी, तिरस्कार किया, इनकार कर दिया। और राजा ने कहा था कि जो रानी वस्ती है, राजकुमार धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने अपने क्या किया? आने से इनकार कर दिया। कितने को समझ में आ रहा है? और राजा क्रोधित हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तब राजा क्रोधित हुआ और गुस्से में आया। तब राजा ने समय समय का भेज जाने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। उसके पास कर्षना, शेतार, अदमाता, तर्शीश, मेरे स्मरसना और ममुका नमक, फारस और मादे के 7 प्रधान थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा, रानी वस्ती ने राजा शर्यस की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए? तब ममुका ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वस्ती ने जो अनुचित काम किया है
वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा शरीयस के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब कहा जाएगा कि राजा शरीयस ने रानी वष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा थी परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगे। इसका उल्टा असर होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब सारे जो होंगे घर में सारे अपने पति की बात को तुच्छ जानने लगेंगे, मानने से इनकार कर देंगे। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और उसके बाद क्या हुआ? और कहा गया कि यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकले कि फारसियों और मादियों के कानून में लिखी जाए, जिससे कभी बदल ना सके, कि रानी वष्टी राजा शरीयस के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए। हालेलुया। और क्या कहा गया? और राजा पटरानी का पद किसी दूसरे को दे जो उससे अच्छी हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और इसलिए दूसरी रानी के लिए ऐलान किया गया, उस पद के लिए ऐलान किया गया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और उसके बाद तब राजा के सेवकों जो टहलुए थे कहने लगा, राजा के लिए सुंदरता था युवा कुमारियां ढूंढी जाए और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वह सब सुंदर युवा कुमारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करे और स्त्रियों के प्रबंधक होने हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे। और क्या हुआ? और ये काम करना शुरू किया गया। और हम जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो उसमें से कौन चुनी गई थी? जो शूशन राजगढ़ में एक मुर्दबकै नामक एक यहूदी रहता था, किश नाम के बिन्यामीन का परपोता, शिमी का पोता, याir का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था जिन्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संबंधी बना करके ले गया था। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई भी ना था और वह लड़की सुंदर थी और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा के और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। हालेलुया। और वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ और तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में शुद्ध करने की वस्तु और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों के रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया गया। कितने को समझ में आ रहा है? तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में हालेलुया की कौन चुनी गई थी? एस्तेर चुनी गई थी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और अद्भुत रीति से जीवन में सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। जबकि उसके माँ बाप नहीं थे लेकिन वो सुंदर थी और वो देखो वो स्टार्टिंग से ही वो आगे का पालन करती थी और वो चुनी गई रानी होने के लिए। कितनी अद्भुत और कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और कैसे उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बाइबल में देखते हैं जो लोग परमेश्वर के करीब आए, जो लोग परमेश्वर के वचन को पूरा किया, पूरी तरह से आगे का पालन किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म किया। उसके जीवन में से सारे पुरानी बातों को दूर कर दिया और परमेश्वर उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, नया कर दिया। आज हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ नहीं है, आज आपकी लाइफ खाली पड़ी हुई है, लेकिन जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे और आज्ञा का पालन करेंगे, थोड़े में वफादार रहेंगे और विश्वास योग्य दिखाई देंगे और लगातार परमेश्वर के पीछे चलेंगे और परमेश्वर जो हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, जब आप उसकी बातों को मानना शुरू करेंगे, जो उसकी आज्ञा ये है कि मेरे लिए पवित्र बने रहना, उसकी आज्ञा यह है बपतिस्मा ले, हालेलुया, और परमेश्वर में चलता जा और प्रभु के साथ संगति कर। और जब लगातार विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के पीछे चलते जाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म करना शुरू करेगा। आज आपकी लाइफ टेढ़ी हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर उसे बदल देंगे। इसलिए आइए आज सुबह के समय में अपना जीवन यीशु के आगे उंडेल दीजिए और पूरी तरह से अपना जीवन को दे दीजिए, क्योंकि अब आपकी बारी है। अब आपका जीवन भी बदल जाएगा, आपके लाइफ में भी सब कुछ बेस्ट ही होगा। इसे चिंता न करें क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे करके लोग चिंता करते हैं, परेशान हो जाते हैं मेरे जीवन में क्या होगा, कैसे होगा। आज बहुत ही ज्यादा परेशान है, बट परमेश्वर के निकट है। प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, वो आवश्यकता को पूरी करेगा, वो आपकी नीड को सप्लाई करेगा, अद्भुत रीति से वो प्रकट करेगा। आपके लाइफ में किसी भी भली वस्तु की जो कमी या घटी है, परमेश्वर महिमा सहित पूरी करेगा। बोलो आमीन। वो जो हमारा परमेश्वर है वो सचमुच में देने वाला परमेश्वर है,
भरपूरी के साथ देता है वो भी। इसलिए भरपूरी की आशीषों को लेने के लिए तैयार हो जाए। और परमेश्वर ने एस्थर को थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं, लेकिन भरपूर के साथ दे दिया। आमीन। आज परमेश्वर आपको भी भरपूर करने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। आज आप थोड़ा मांग रहे हैं, लेकिन आपको भरपूर कर देगा। हालेलुया। आप थक जाएंगे समझते समझते, आपके लॉकर भी कम पड़ जाएगी, आपका पर्स भी कम पड़ जाएगा। इतना प्रभु भरेगा कि आप सोच नहीं सकते। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा कर देगा, गवाही के साथ खड़ा कर देगा। जो आज आपके पास नहीं है, जिन जिन चीजों को लेकर परेशान है, हालेलुया, परमेश्वर भरपूर करेगा। हो सकता है आप हेल्दी होना चाहते हैं, आप बीमार हैं और चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, वो चंगाई सबको भरपूर कर देगा। हो सकता है आपके घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके घर में इतना कुछ होगा, आप भरपूर हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज भरपूरी के साथ परमेश्वर भरपूर करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब अपने लाइफ को जब देखेंगे तो ये पाएंगे कि आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी, कोई वस्तु खोई हुई ना रहेगी। आपके डेरे में सब कुछ अच्छा होगा और कुशल के साथ होगा और आपके लाइफ में बेस्ट होगा। हालेलुया। आइए सब जन प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, आज जो लोग परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर आज कम नहीं और ज्यादा नहीं, लेकिन इतना परमेश्वर अद्भुत रीति से देने जा रहा है कि आपको भरपूर कर देगा। आज परमेश्वर को भरपूर करने जा रहा है। आज अद्भुत रीति से भरपूर करने जा रहा है। आपके पास कमी पड़ जाएगी रखने के लिए वो आशीषों को। हालेलुया। आप आश्चर्य करेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या सचमुच में प्रभु मेरे लाइफ को इतनी आशीष कर दिया है, प्रभु इतना ज्यादा ब्लेस कर दिया है, ये परमेश्वर ने मेरे रास्ते को खोल दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करने जा रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते। आपकी सोच से भी बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। आपकी शादी में रुकावटें, लेकिन शादियां सचमुच आपके लाइफ में बेस्ट लाइफ पार्टनर को देने जा रहा है। आपकी शादी में जितने रुकावट है वो दूर करने जा रहा है। वो प्रबंध करने करेगा, वो इंतजाम करेगा। आज विश्वास करोगे तो महिमा को देखेंगे। हालेलुया। मुर्दकै ने सोचा नहीं था, हालेलुया, कि वो सचमुच में एक दिन वो राजा की रानी बन जाएगी, एस्थर। हालेलुया। और कैसे दिया? भरपूरी के साथ दिया। और जब रानी बन गई तो सिर्फ रानी बन के बैठी नहीं रही, लेकिन वो अपने लोगों के लिए कार्य करना भी शुरू किया। इतनी भरपूरी दिया, इतनी भरपूरी दिया, खुद तो भरपूर हो गई और दूसरों को भी भरपूर करते चली गई। हालेलुया। और वो उसके एस्थर रानी की तरफ दूसरे लोग भी बचते चले गए। आज परमेश्वर आपको इतना भरपूर करेगा, इतना ज्यादा आप गवाही देंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे, आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होगा। आप चंगाई की भरपूर के लेंगे, आप अपने फाइनेंस की भरपूर को लेंगे। आपकी लाइफ में जिन चीजों को लेकर परेशान है, प्रभु उसी जगह में, उसी एरिया में भरपूर कर देगा। छुटकारे के साथ, चंगाई के साथ भरपूर करेगा, जीवन के साथ भरपूर करेगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट करेगा, चिंता ना करें। इसलिए जब पतरस मछली पकड़ने के लिए गया था तो कुछ भी पूरी रात ना पकड़ा, लेकिन जैसे यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर होता है और जब यीशु मसीह कहते हैं उस जगह में पकड़ और उस गहरे में जाल डाल, तो जैसे डालता है तो पूरी भरपूरी के साथ उसको मिलता है। हालेलुया। और पूरी रात जाल डालने पर भी उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे यीशु मसीह के कहने पर जाल डाला तो इतना भरपूर हो गया, ना कम ना ज्यादा, पर ज्यादा से भी बढ़कर, मतलब इतना भरपूर हो गया कि जाल फटने तक आ चुकी थी। रखने के लिए उनके पास जगह ही नहीं बचा था। अब सोच लो जो प्रभु की आशीष होगी वो कितनी अद्भुत है, कितनी सामर्थ से भरी हुई है। मैं आपको क्या कह रही हूँ, प्रभु सब कुछ देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आपका अकाउंट को ब्लेस करेगा, वो आपके जीवन को आशीष करेगा। आपके पास जो नहीं है आज वो परमेश्वर भरपूर करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें तालियों के साथ, रिसीव करें आमीन बोलते हुए, रिसीव करें धन्यवाद के साथ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज एक जनों को छू लीजिए, एक जनों को मसा कीजिए, एक जनों को आशीष कीजिए। आज हर एक बंधन टूट जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। जितने भी शैतानी एलिमेंट्स इनके लाइफ में कार्य कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी एलिमेंट जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, जो आपको रोक रहा है, आज शैतान भरपूरी होने से रोक रहा है। इसलिए वचन में लिखा है आत्मा से भरपूर हो जाओ, लिखा है। आपकी सारी ब्लेसिंग का सोर्स, आपकी सारी ब्लेसिंग का सोर्स आपके आत्मा में भरपूरी होने से मिलेगा। आज रिसीव करे परमेश्वर की उपस्थिति को, आज भरपूर हो जाए, शैतान दूर हो जाए जो आपको परमेश्वर के निकट आने से इसलिए रोक रहा है कि भरपूर ना हो जाए। इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए और भरपूरी की आत्मा को रिसीव करें।
परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है, आशीष से भरने जा रहा है, अद्भुत गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है। जो खाना नहीं खा पाते आज से खाना खाने लगेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसा परमेश्वर भरपूर करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जब चंगाई को रिसीव करने जा रहे हैं, गवाही को रिसीव करने जा रहे हैं, आपके जीवन में एक बंधन टूटने जा रहे हैं। इसी वक्त में प्रार्थना करती जो बंधन आपके जीवन में है आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं दुष्ट आत्मा को डांटती जबकि जीवन में शैतान कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति जबकि लाइफ में कार्य कर रहा है आजाद हो जाए। हर एक शैतानी एलिमेंट जबकि जीवन में कार्य कर रहा है आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा जबकि लाइफ में जो कार्य कर रहा है आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, जो को भरपूरी और का आनंद को लेने से रोक रहा है यीशु के नाम में जादू जो उसकी बातों को ना सुने, शैतान की बातों को ना सुने, ध्यान ना दे, परमेश्वर के वचन पर मन लगाए, हालेलुया, और भरपूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज इनके जीवन को ब्लेस कर, बेस्ट पोजीशन की घोषणा करती हूँ। जब अपने आत्मा को जो सचमुच में परमेश्वर के आगे समर्पण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को भरपूर करना शुरू कर देता है। इसी वक्त में प्रार्थना करती बंधन टूटे, श्रापित चीजें छोड़कर जाए, जबकि काम रुक गया है यीशु के नाम में काम बनने लगे, चलने लगे यीशु के नाम में। आपके फाइनेंस से भरपूर की घोषणा करती, जितनी भी कमी है यीशु के नाम में के फाइनेंस को मैं आशीष की घोषणा करती हूँ, गवाही की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर दया करो और बंधन टूट जाए, शैतानी चीजें छोड़कर जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं दुष्ट आत्मा को डांटती यीशु के नाम में आजाद हो जाए, शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए। इसी वक्त हर एक अटैक से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा से आजाद हो जाए। आपकी जितने भी प्रॉब्लम है आपके जीवन की यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु के आगे समर्पण करें, हालेलुया। जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, यीशु के नाम में चंगे हो जाए और भरपूरी के आत्मा को रिसीव करे तालियों के साथ। आपके जो पेट में रोग है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। इसी वक्त रसोनिया पत्थरी इसी वक्त छोड़कर जाए। जो बहनों को गुप्त रोग, गुप्त प्रॉब्लम है, मेंसेज की प्रॉब्लम है, चंगे और आजाद हो जाए। पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, हेडेक और डिप्रेशन छोड़कर जाए, पैनिक अटैक जिनको हो रहा है, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक दर्दों से, हर एक सीवियर पेन से, इसी वक्त हर एक बीमारी से जो आपको जकड़ के रखी हुई है, होली गोस्ट फायर इसी वक्त आजाद हो जाए। हर एक दर्द से, हर एक पेन से, हर एक बीमारी से जो लगातार आपके लाइफ को प्रॉब्लम कर रही है, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया। हर तरह की रोग से, ला इलाज बीमारी से, आर्थराइटिस के रोग से, सर्वाइकल के प्रॉब्लम से इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए। शुगर और बीपी इसी वक्त छोड़कर जाए और नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। जो कर नहीं पाते अब करने लगे यीशु के समर्थी नाम में। पवित्र आत्मा शिव कमजोरी के आत्मा से आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, शुलो अनुग्रह दे, प्रभु जी शक्ति दे, प्रभु जी सामर्थ्य से भरपूर करते और सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। जब बच्चे बीमार है चंगे हो जाए, जिनको बार बार प्रॉब्लम हो रही, टाइफाइड हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर be healed and be delivered in the mighty name of Jesus Christ। प्रभु छुटकारा दो यीशु मसीह के सामर्थ्य। कमर की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। इसी वक्त जो चल नहीं पाते चलने लगे, पवित्र आत्मा से आजाद हो जाए। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए और आजादी की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर पिता दया करना, आपके फाइनेंस, आपके हाथों की कमाई को, सोर्स और हिस्से को ब्लेस करती हूँ, आपकी जॉब को ब्लेस करती हूँ। जिनके पास जॉब नहीं, परमेश्वर पिता जॉब को सब ब्लेस कर, प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। आपकी सैलरी बढ़ने वाली है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए, हालेलुया। जो घर नहीं बना पा रहे घर बनाने लगे यीशु के समर्थी नाम में। जो छत नहीं खड़ी कर पा रहे छत खड़ी करने पाए यीशु के समर्थी नाम में। रास्ते खुल जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जिनके घर में श्राप है, पवित्र आत्मा के समर्थ के द्वारा हर एक श्राप को डांट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनको ऑपरेशन हुआ चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। सिर की जितनी भी प्रॉब्लम है सिर की, होली गोस्ट फायर टच 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 यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर दया करो, स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो ना कुछ बोल पाते ना समझ पाते हैं, पवित्र आत्मा शिव हर एक मेंटल प्रॉब्लम दूर हो जाए, पवित्र आत्मा शिव बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो और गवाही के साथ खड़ा करो, मदद और सहायता करो। जो अपनी मेमोरी को खो चुके हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इसी वक्त आपकी मेमोरी वापस आए। पवित्र आत्मा से बदल दो। जो लोग इस स्थिति में हैं, जो न कुछ समझ पा रहे, न कुछ सोच पा रहे, न कुछ कर पा रहे, पवित्र आत्मा के समर्थ के द्वारा आपकी मेमोरी वापस आए। आपके सिर की जितनी भी प्रॉब्लम है चंगे और आजाद हो जाए
यीशु के नाम में परमेश्वर दया करो, परमेश्वर छुड़ा लो जो इस समय में इस परिस्थिति में है। परमेश्वर उन पर दया करो, लगातार उनके लिए प्रार्थना करो। यदि आप उनके रिश्तेदार उनके परिवार में से हैं, लगातार उनका अभिषेक करो, तेल से मसा करो, चर्च में लेकर आओ और उसके लिए प्रार्थना होगी। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। मदद और सहायता करो प्रभु, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर बात करो, परमेश्वर रास्ते को खोल दो, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। मदद और सहायता करना, गवाह के साथ खड़ा किया, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। हालेलुया। पवित्रताई में स्थिर रहने के लिए मदद सहायता करो। आत्मा का फल से भर जाए, यीशु के नाम में आनंद की भरपूरी से भर जाए, प्रेम से भर जाए, शांति से भर जाए। हालेलुया। नम्रता का आत्मा दे, विश्वास का आत्मा दे, धीरज का आत्मा दे, कृपा का आत्मा दे, संयम सेल्फ कंट्रोल का आत्मा दे। और पाप में न जाने पाए जो इस समय में व्यभिचार के पाप में, अडल्टरी के जो पाप है, नशे के पाप में, लड़ाई झगड़े के पाप में, चुगली निंदा के पाप में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। प्रभु आजाद कर दिया, धन्यवाद करती। जहां जहां जाते इनके साथ रहना, यीशु मसीह के लम्बा कवर करते। परमेश्वर पिता अनुग्रह शांति देना। जो घर में लड़ाइयां झगड़े हो रहे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए और बंद रास्ते खुल जाए, आशीष के रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो और गवाही के साथ खड़ा किया, धन्यवाद करते। परमेश्वर अनुग्रह शांति देना। आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। अब अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोले, लगातार प्रभु में बढ़ने रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में बढ़ते चले जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को हर एक लोगों के साथ शेयर करें ताकि हर एक लोग बचाया जाना चाहिए। और लगातार मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है कि आप अपनी प्रार्थना में मुझे याद जरूर करते हैं। तो प्रभु में हर दिन बढ़ते चले जाएं, बाइबल पढ़ना ना छोड़ें, संगति करना ना छोड़ें। फ्राइडे सैटरडे संडे मीटिंग को अटेंड करें और आपकी लाइफ से न रहेगी। प्रभु को आशीष दे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।